चलो इतनी परवाह है उसकी लाइफ की, तो मेरे साथ एक डील कर लो। मैं चाहता हूँ तुम इस घर से चली जाओ और रायम को डिवोर्स कर दो। तेरे बाजू जीने लगदा लख बारे मंगदी दुआ दुनिया दी छट परवा माही वे तेनू सांभ सांभ रखना मैं माही वे तेरा प्यार थोड़ा चखना मैं क्या क्या? क्या देख रही हो? कुछ नहीं। अपनी नजरों पे नजरें रखें। बहुत परेशान कर रखा है मुझे। अच्छा, तो आपकी अपनी नजरों पे क्या राय है? जिद्दी है, बिल्कुल मेरी तरह। रुकने पे भी नहीं रुकती, आप पे उठती हैं और फिर आप पे ही ठहर जाती हैं। ये तो अच्छी बात नहीं है। कहते हैं अगर एक शख्स पे नजर रुक जाए तो डरना चाहिए, क्योंकि अगर वो शख्स नजरों से दूर हो जाए तो आंखों का नूर चला जाता है। और अगर जाने वाले का हाथ जोर से थाम दिया जाए तो जिसने जाना होता है वो तो हाथ छुड़वा के भी जा सकता है, लेकिन जिसने रुकना होता है उसके लिए तो किसी की एक नजर भी काफी है। तू ही धूप तू ही छाया, साथ तेरे रहना, चाहे दुनिया कुछ भी सोचे, मुझको ये ही कहना, जो है मेरा सब तेरा, तेरे सिवा ना कोई मेरा, तुझे देखूं तो महकूं मैं चंदा तू सवेरा माही वे तेरी सावा विच सुलगना मैं माही वे तेरा प्यार थोड़ा चखना। एमन, आई एम गोइंग टू गो टेक अ शावर, और शावर ले लेता हूँ तो फिर हम अंकल आंटी के घर जाएंगे। खैरियत? हाँ खैरियत। तुम्हारे कोई प्लान्स हैं क्या? नहीं, मेरे कोई प्लान्स नहीं है। मैं आपके लिए कह रही थी, आपका जख्म अभी तक नहीं भरा है, आप रेस्ट करें ना। मुझे क्या हुआ है? तुम्हारे सामने खड़ा हूँ हटा कटा, और वैसे भी तुम्हारी मोहब्बत मुझे कुछ होने नहीं देगी।
अच्छा अब मैं जाऊं? राहिम, हम्म? कुछ नहीं। कहो। नहीं, वो मैं सोच रही थी मैं आपके कपड़े सिलेक्ट कर सकती हूँ? ऑफ कोर्स, बीवी हो मेरी, लेकिन एक शर्त पर। अगर तुम मेरे कपड़े डिसाइड करोगी तो फिर आज तुम मेरी मर्जी के कपड़े पहनोगी। अब आई मीन यू लुक गुड, यू ऑलवेज लुक गुड, दैट्स ओनली फेयर। थैंक यू सो मच राहिम भाई। You're welcome. क्या जरूरत थी बेटा इस तकल्लुफ की? आंटी तकल्लुफ नहीं है, बस थोड़ा बहुत कुछ। जिस सरप्राइज की मैं बात करना चाह रहा था वो ये है कि मैंने समर की रिपोर्ट्स यूएस भिजवाई थी और यूएस के डॉक्टर से बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है। तो बस फिर समर यूएस जाने की तैयारी करो। अब इसकी बाकी की ट्रीटमेंट यूएस में होगी। तेरा शुक्र है। यूएस नहीं बेटा, वहां तो बहुत खर्चा होगा। उसका इलाज तो यहाँ भी हो जाएगा, हम जैसे तैसे कर लेंगे बेटा। हफीज साहब मैं नहीं बेटा, मैं जानता हूं तुम क्या कहने वाली। तुम्हारे हम पर पहले बहुत एहसान आ, मजीद कोई एहसान हम पर ना कर। अब्बा ठीक कह रहे हैं, आप हमारे लिए बहुत कुछ कर चुके हैं, मजीद और कुछ ना करें। हफीज साहब, आप मुझ पे एक एहसान करेंगे? आप फाइनली मुझे अपना बेटा तस्लीम कर लीजिए प्लीज। समर मेरा छोटा भाई है और इसकी ट्रीटमेंट तो मैं करा के रहूंगा। मैं एक बात कहूँ, आप लोग मुझे बड़बीला समझते हैं, जो कि मैं हूँ भी, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है। अल्लाह मियाँ ने इसकी सेहत के लिए इतना बड़ा दरवाज़ा खोला है, तो उस दरवाजे को बंद करना जो है सीधी सीधी नाशुक्री है। और खालू, आप तो हमारे बड़े हैं, आप तो इन मामलात को बहुत बेहतर समझते हैं, जानते हैं कि अल्लाह को ये नाशुक्री जो है बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और एक बात और है जो मैं कभी इजहार नहीं कर सका उस बात का। समर की तकलीफ को देखकर मैं खुद भी बहुत परेशान हो जाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इसकी तकलीफ जो है ना वो दूर हो जाए। हर इंसान को अपनी एक सेहतमंद जिंदगी गुजारने का पूरा हक है, तो ये क्यों इस हक से महरूम रहे? छोड़ देना हफीज साहब, सर बिल्कुल ठीक है। आप नहीं चाहते कि हमारा बेटा तंदुरुस्त हो जाए? ये जिंदगी और मौत की कश्मकश में जो रहता है, इसे इस दर्द से आजाद हो जाए। साहब, अल्लाह ने अगर रास्ता दिया है तो आप रुकावट क्यों बन रहे? और राहिम साहब, आपको समर की सेहत के लिए जो बेहतर लगता है ना, आप वो करें। राहिम बेटा, तुम जो कहोगे, जैसा कहोगे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो भिजवा दो मेरे बच्चे को, बस ये ठीक हो जाए। हफीज साहब, आप बताइए, आपकी इजाजत है? मान जाए ना। जीते रहो बेटा,
अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे, बुरी नजरों से महफूज रखे। आमीन। सुनो आप। कमाल है आप भी ऐसे। तो खाना वाना हो जाए है वो भी इनके शायान शान। नहीं नहीं प्लीज कोई तकल्लुफ मत कीजिए, मेरा अपना ही घर है। नहीं बेटा, बिल्कुल भी नहीं, आज तो मैं नहीं जाने दूंगी। खाना खिलाए बिना बिल्कुल भी नहीं, खाना खा कर जाओगे। जी राहिम भाई, मैंने सारा इंतजाम किया हुआ है खाने का, अब आपको खाना तो खाना ही पड़ेगा। मैं जाती हूँ। इस बहाने हम भी खा लेंगे थोड़ा सा। यारा